नमस्ते सभी को। आज के सत्र में आज चर्चा करते हैं मनमथ रस को लेकर। मनमथ रस एक अद्भुत मेडिसिन है, अद्भुत दवा है जिसका प्रयोग हम कई सारे विकारों में स्त्रियों के खास करके कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आज टॉपिक लिया है मनमथ रस। किसी ने मुझे पूछा था कि इसको लेकर बताइए जरा। तो मनमथ रस एक अद्भुत मेडिसिन है। देखिए, कोई भी एक्चुअली इसका जो रेफरेंस हमें मिल जाता है भेषज रत्नावली में और तमाम सारे ग्रंथों में, वो वाजीकरण में मिलता है। बट हमेशा से हमें ये नहीं सोचना है कि वाजीकरण यानी केवल एक प्रकार से इंप्रूवमेंट के लिए ही दे, या जहाँ पे कोई डिबिलिटी है, नपुंसकता है या कोई कमजोरी है वहां पे यूज करें। तो इसका मतलब अगर कोई मेडिसिन हम वाजीकरण के लिए यूज करें, वाजीकरण यानी शुक्र धातु को एक बार अच्छे से बल देना, स्ट्रेंथ देना। शुक्र धातु को बल देने के लिए जिन मेडिसिन को बनाया जाता है, निश्चित रूप से उनमें धातु का बल बढ़ाने की क्षमता है। तो यहाँ हम वही विचार करके ऐसे सभी कल्पों का, आमतौर पर क्या होता है, मैंने देखा है कि हमेशा से कमजोरी और दुर्बलता और या फिर स्पर्म काउंट कम है या कुछ नाइटफॉल है, और इस प्रकार की समस्या के लिए वाजीकरण की दवाइयों का सुझाव आता है। बट ऐसा नहीं है। और वाजीकरण ये केवल मतलब पुरुषों के लिए है ऐसा भी नहीं है। महिलाओं में भी जहां पर आवश्यकता होती है वहां यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मुझे ये भी बात बतानी है कि इन सभी वाजीकरण कल्पों का हम अलग अलग तरीके से, जैसे अभी मैं वही सोच रही थी कि इसको हम लोग कैसे ये कर सकते हैं, एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं। वैसे तो उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि बस उतना ही उपयोग कर लिया और छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। ये तो मैंने अलग अलग प्रकार से इसका प्रयोग किया है, इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप इसी प्रकार से देखिए, धातु का बल बढ़ रहा है। तो धातु का बल बढ़ रहा है क्योंकि जो भी वाजीकरण के कल्प होते हैं ना कहीं भस्म वगैरह, मतलब इट इज लाइक कि हर्बो मिनरल टाइप के ये होते हैं। तो इसमें सारा कुछ है, भस्म है या सभी है। तो ये धातु शिथिलता को भी कम करते हैं, धात्वाग्नि मांद्य को भी कम कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ इनफर्टिलिटी में धातु क्षयजन्य इनफर्टिलिटी है, या कई बार जैसे कि थोड़ी सी एज ज्यादा होती है महिला पुरुष की, आजकल लेट मैरिजेस होते हैं। तो अगर 35 के अबव केस में है, तो ऐसे ही धातु पुष्टि के लिए भी आप इस मन्मथ रस का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही अमेनोरिया की केसेस में भी, क्योंकि अमेनोरिया कल परसों एक केस थी, तो वही अंजू जी शायद किसी ने पूछा था। तो अमेनोरिया में भी कहीं ना कहीं जो भी दो कारण होते हैं, अवरोध है, क्षय है, तो इसमें भी हम लोग धातु का बल बढ़ा देते हैं। तो ऐसी कई सारी कंडीशन मेनोपॉज में दे सकते हैं। मेनोपॉज में भी कई बार लिबिडो लिबिडो होता है, तमाम सारी प्रॉब्लम्स मेनोपॉज में भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि मेनोपॉज आ गई तो सब कुछ खत्म हो गया। कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे कि मेनोपॉज में भी पति पत्नी के बीच में झगड़े चलते हैं इसी बात को लेकर में, कुछ ऐसे। तो बिल्कुल आपको वहां पर भी उसका बता सकते हैं मेनोपॉज में। बाकी जो अस्थि की कमजोरी है, पेटिशुल होता है, कमर में दर्द है, ऐसे केसेस में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जैसे भेषज रत्नावली आवाज नहीं है अंजू, ऐसे तो नहीं हो सकता। एक बार देखिए, अभी अभी आई माधुरी। हाँ जी, मैम इको हो रही है, आवाज इको हो रही, ठीक नहीं आ रही। अभी आई मंदाकिनी, चालू जी। नहीं मैम, अभी नहीं, वैसे ही हो रही है। ऐसे ऐसे कुछ भी तो चालू नहीं है मेरे पास। रिको रिको होने के लिए शायद ज्यादा बड़ी है क्या, इसलिए थोड़ा कम करके देखती हूँ। अभी देखिए, अभी ठीक है। अभी ब्रेक भी हो रही है मैम, इको के साथ ब्रेक भी हो रही है बीच बीच में। एक मिनट मैं ये कर देती हूँ। अभी देखिए, अभी ठीक नो मैम। है। चलिए, हो जाएगा। थोड़ा सा मेरी आवाज छोटी है तो इंटरनेट का इशू होगा, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये जो कल्प है, ये जो महाराष्ट्र के प्राचीन वैद्य लोग हैं उनको वो भी ये काफी अच्छे से पसंद आती थी, और वो भी इसका काफी अच्छे से यूज करते थे। तो चलिए, मैं इसको बनाने की विधि बताती हूँ, इसके कंटेंट्स बताती हूँ, और फिर मैं जैसे प्रयोग इसका कैसे कैसे करनी है वो बताऊंगी। देखिए, मैं एक फास्ट में बहुत बड़ा सूत्र है तो पूरा सूत्र नहीं पढ़ूंगी, बट ये मनमत रस जो है
इसको मनमित अभ्रक रस भी कहा जाता है और ये अधिकारी वाजिका में दिखाएंगे। रसेंद्र सार ऐसे सभी ग्रंथों में ही मिल जाता है। देखिए, न च शुक्रम क्षयम याति न बलिं रसता भुज्यते कामरूपी भवेन्नित्यो वृद्धं शूद्रशकर्षयः रसायनं वरं बल्य वाजीकरणम् उत्तमः रसः श्रीमन्मतो अभ्युदयं महेशेन प्रकाशितः अस्य भक्षणमात्रेण काष्ठं जीवितं नाशयेत ध्वजभंगादीन रोगान्य प्रकटति। तो इस प्रकार से इसमें ये सभी गुण इसके हैं, इसमें मिलाया गया है, इसको बनाया जाता है। अभी भी ठीक नहीं है। मैं एक मिनट में लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन हो जाऊं, आपको मैं होस्ट बना देती हूँ मंदाकिनी जी। एक मिनट आप तब तक जी मैम, जी डिस्कस हो करिए, जाएगा। मैं आपको लेफ्ट होके एक बार ज्वाइन होती हूँ। चलिए, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, अभ्रक भस्म, ये सब 2-2 तोला लेना है। कापूर लेना है, वंग भस्म, ताम्र भस्म, ये मतलब सभी भस्मों से ही बना है। फिर हम लोग इसमें डालेंगे वरधारा बीज चूर्ण, जीरक डालेंगे, शतावरी है, तालीम खाना है, मुद्रिका है, चिकना मूल, जायफल, लौंग, अजवायन, लोह भस्म, जायपत्री। तो ये इस प्रकार से मिलाकर पहले तो कज्जली बनानी पड़ती है ऐसे सभी कल्पों ने, और फिर धीरे धीरे उसमें सभी बाकी द्रव्यों को डालेंगे, अच्छे से खल करना है। पर हर बार जब भी नया ड्रग ऐड होगा ना तो खल वो करना है उसको, मतलब अच्छे से मिश्रण हो जाता है और ये मिश्रण अच्छे से भर कर रखना है। इसकी आप गोलियां बना सकती है। ये बहुत आसान है वैसे तो, क्योंकि इसमें मेनली क्या है ना, कज्जली बनाने में टाइम लग जाता है और फिर बाद में बाकी सारे भस्मों को इसमें डाल सकते हैं। 1 से 2 गुंज इसकी ये बताइए। अनुपान ही दूध के साथ, थोड़ा गर्म यानी वार्म दूध या वार्म मिल्क के साथ इसका प्रयोग करना है। पथ्यापथ्य ये बताया गया है कि इसका, देखिए कोई भी, मैं ये आप सभी के लिए भी बता रही हूँ, जब भी हम लोग रसायन वाजीकरण का प्रयोग करते हैं ना, आप रसायन वाजीकरण कर रहे और जाकर कहीं भेल पानी पूरी खा रहे, अचार पापड़ खा रहे, कोई मतलब नहीं इस बातों का। तो आप जब भी ऐसे कुछ रसायन वाजीकरण का प्रयोग करेंगे चारू जी, तो आपको पेशेंट को जरूर बताना है। हम लोग केवल खट्टा तला बता देते, बाकी बताते नहीं कुछ, बट ये आप जरूर नोट करिएगा। जब भी आप गर्भावस्था में या कभी भी ऐसे बल बढ़ाने की चिकित्सा कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर पेशेंट को जरूर बताए कि भाई खट्टा तला और बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन ना करे। इसके साथ साथ वो दूध, मक्खन, घी और थोड़ा मधुर लाइक गुड़ है, अलग अलग प्रकार के जो पायसम बनते हैं, ऐसे सभी का उपयोग करेंगे ना तो धातु का बल बढ़ाने में काफी अच्छी मदद मिल जाती है। ये मुख्य रूप से जहां पे, चलिए इसका प्रयोग करते हैं, तो जहां पे ना स्पर्म बनता ही नहीं, स्पर्म एब्सेंट है, तो ये वहां पे मतलब स्पर्म डेवलप करने में भी, स्पर्मेटोजेनेसिस, पूर्ण बीज बनाने में भी ये मदद करता है। इतना सुंदर ये कल्प है मनमत रस। और यहाँ फिर आगे गर्भधारणा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसी के साथ कुछ पुरुषों में ऐसे भी होता है कि स्त्रियों के सेवन की ज्यादा इच्छा नहीं होती है, तो ऐसे केसेस में भी जहाँ पे ऐसा कुछ है, लो लिबिडो है या लो कुछ उनका ये होता है, तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो काफी अच्छे से ही। बट जैसे कि वाजीकरण देने का भी एक नियम बताया गया है ना कि भाई 60 साल की उम्र के बाद ना करे, जहाँ पे आवश्यकता है वहीं पर ही हमें वाजीकरण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। बाद में जैसे कि इसके बारे में ये भी है, इसके साथ साथ आप वानरी गुटिका जैसे कल्पों का भी प्रयोग कर सकते हो।
ये जो कल्प है ये दोनों मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अच्छा काम करेगा। कभी कभी अगर जरूरत पड़ी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है गर्भावस्था में, गर्भिणी स्त्री को ऐसे होता है ना कि IUGR है या कुछ अच्छी ग्रोथ नहीं है, वजन नहीं बढ़ रहा है, तो वहां पर भी आपको इसका प्रयोग करना है और यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ये बल बढ़ा देगा और गर्भ का पोषण करेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो भी वाजीकरण के कल्प है वो केवल वाजीकरण के लिए ही यूज करे, ऐसा सोचना नहीं है। क्योंकि देखिए इसमें इतने सारे भस्म हैं, काफी सारे भस्म हैं, तो हम कहीं पर भी इसका बल बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। शुक्र धातु पर काम करेगा ये, शुक्र स्तंभक भी है, रसायन है और वाजीकरण का भी ये काम करता है। तो स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग हमें करना है। इसी के साथ साथ इनफर्टिलिटी के केसेस में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये जैसे जावित्री है, जायफल है इसमें, तो काफी सुंदर तरीके से इसका उपयोग होगा। और ये जो पूरा कल्प बनाया गया है ये एक नेचुरल ही है, इसमें सारे कंटेंट्स। महिलाओं में हम अभी किसी ने भी, चारू जी ने शायद डाला था कि ल्यूकोरिया को लेकर बताई। ल्यूकोरिया बहुत कॉमन डिसीज है। ल्यूकोरिया में भी कहीं ना कहीं धातु क्षय होता है, कभी कुछ हीमोग्लोबिन की कमी होती है, आयरन डिफिशियंसी होता है। तो इसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। महिलाएं काफी शिकायत करती है कटिशूल की, लो बैक पेन की, तो ऐसी महिलाओं के लिए भी आप इसका प्रयोग जरूर करिएगा। ये पेन केवल वही वहां का ही पेन नहीं, यानी लो बैक एक के साथ साथ अगर कहीं नीचे भी थाइज में भी अगर पेशेंट को कंप्लेन है पेन की, वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इवन दो ईचिंग वगैरह भी है, ईचिंग एंड वजाइनल रीजन में अगर ईचिंग होती है तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों दोषों को बैलेंस करता है, बट खास करके वात दोष को करेगा। तो इसकी जो टैबलेट आती है 125 मिलीग्राम की या फिर 250 मिलीग्राम तक आपको मिलेगी, तो ये 1 से 2 टैबलेट आप दे सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, आप जो भी आपका वहां पे पेशेंट जिस प्रकार का भी है उसमें आप जैसे वानरी गुटिका है या दूसरे इसके साथ आप इसका प्रयोग करवा सकते हो। तो ओवरऑल ये एक ऐसा ड्रग है, ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हर प्रकार की बीमारी में हमें काम देगा। अभी देखिए जहाँ पे आपको शरीर में थकान और आयरन की कमी लग रही तो इसमें लोह है, इसी के साथ ताम्र भी है। तो हृदय या कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्या के लिए यूज कर सकती है आप। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सभी प्रकार के जो पुरुषों की व्याधि है, नाइटफॉल है या मतलब नपुंसकता है या वीर्य का उत्पादन ठीक से नहीं हो रहा है, तो वीर्य का उत्पादन को भी स्टिमुलेट कर देगा ये। और बाकी महिलाओं में भी इसी प्रकार से काम करेगा, इरेक्शन ठीक करेगा ये। और विदारिकंद वगैरह जो इसमें द्रव्य है वो जाकर शुक्राणु का भी उत्पादन बढ़ा देंगे। और महिलाओं में भी विदारिकंद धातु का बल बढ़ा देगा और संतुलित करेगा, हार्मोन्स को भी संतुलित करेगा। तो कपी कच्छू भी मिलाया गया है। तो सारे देखिए कपी कच्छू, जायफल, ये ऐसे है कि जो शुक्राणु का उत्पादन बढ़ा देते हैं, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को ही एनहांस करते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रकार की ये जो व्याधियां है रिलेटेड टू लो लिबिडो, उन सभी में आप इसका प्रयोग जरूर करके देखिएगा। और ये आपको बैद्यनाथ और बाकी मतलब अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, सभी बनाती, व्यास का आता है और सभी प्रकार के इसमें ये अच्छा काम करेगा। गंधक भी है इसमें, कपूर है, अभ्रक है, वंग है। तो कोई हमें ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, ये स्टिमुलेट करेगा पूरी ये हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, एंड सभी प्रकार की समस्या के लिए ये अच्छा काम करता है। तो आप इसको 1 से 2 गोली दे सकते हो। ये अच्छा है, बाजीकरण के साथ साथ बाकी सभी समस्याओं के लिए भी ये अच्छा यूज होता है। और फिर कभी कभी वायरस इन्फेक्शन अगर हो, जैसे कि इसमें भी होता है, हर्पिस वगैरह है या गनोरिया जैसे केसेस है, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ये भी सुंदर तरीके से रिजल्ट आपको दे सकता है। महिलाओं में मैंने जैसे बताया अनारतो वगैरह में आप यूज करिएगा। कभी कभी हाँ एक और बताती हूँ बहुत अच्छा, कभी कभी स्मॉल यूट्रस या स्मॉल ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस ठीक नहीं है, या कभी कभी एक साइज को बढ़ाना है, तो ऑर्गन की डिफिशियंसी में जैसे हम लोग एस्ट्रोजन हार्मोन या बस्ती देते हैं, शुद्ध शतावरी वगैरह, कभी कच्छू, तो इसमें वीक यूट्रस गर्भाशय का बल बढ़ाना हो तो भी दीजिएगा। या जो महिला रिपीटेडली अबॉर्शन की आती है और फिर उनको और से कंसीव होना है, तो इसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो ओवरऑल फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है जैसे मैंने बताया। एनीमिया में भी, क्योंकि एनीमिया के लिए सारे इसमें इतने सारे भस्म डाले हुए हैं,
इम्पोर्टेंसी में लो लिबिडो में दीजिएगा, ल्यूकोरिया में दीजिएगा, क्योंकि ल्यूकोरिया में भी तो कहीं ना कहीं धातु क्षय है, वहां पे भी अभ्रक नाग भस्मों का काफी सुंदर रिजल्ट मिल जाता है ना। बस केवल लैक्टेशन में, प्रेगनेंसी में भी आप दे सकती है, वैसे अंडर ऑब्जर्वेशन ही दीजिएगा। एक गोली देनी है हमें इसकी सुबह शाम की रूप में, आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो ये है मनमत रस, जो कई प्रकार से काम करता है। आपको कुछ ऐड करना है, किसी ने इसका प्रयोग किया है तो बताइए प्लीज। किसी ने यूज किया है मनमत रस? ये एनर्जेटिक टॉनिक है, डिबिलिटी, वाइटलिटी, आपकी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा, और सेक्सुअल वेलनेस सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। कपूर वगैरह भी है ना, तो ये भी थोड़ा मतलब एक्साइटमेंट के लिए भी अच्छा होता है। सभी भस्म, अभ्रक, भंग वगैरह जो है, लोह, सभी ये अच्छे काम करेंगे। और ये शास्त्रोक्त फॉर्मूला है, कोई ये नहीं है हमें इसमें, मतलब प्राचीन ही फॉर्मूला है ये। बोले मैम। संपदा जी, माधुरी, नमस्ते माधुरी, कैसी है? ठीक है क्या बहुत दिनों के बाद? हाँ यस मैम। अच्छी हूँ मैम। हाँ तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है मैम, चल रहा है। कफ कफ है क्या? आवाज थोड़ी सी लग रही है। थोड़ा सा है मैम, बच्चा है थोड़ा। पर फिर अच्छा। चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, बाहर गई थी ना, तो फिर से ये तरह ये हो गया। और ओके। बम्बई में पहले गर्मी थी, अभी फिर डिप हो गया, टेम्परेचर नीचे तब आया। अभी थोड़ा सा ये आ रहा है ना, बादल आए हैं यहाँ पर भी। हाँ हाँ, तो 3 दिन से ठंडी है यहाँ, ऐसे हो गया। अच्छा। ओके। ठीक है। तो इसलिए वो जरा अच्छा, आप करती है यूज इसका? नहीं मैम, मैंने नहीं किया है मन रस। संपदा जी आप? अंजू, मंदाकिनी जी? नहीं मैम, यूज तो नहीं किया अभी तक, बट अभी इसके सुने अभी यूजेस इतने, तो फिर करूंगी यूज यस इसे मैम, मैं। ये अच्छा है, इसकी मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है। इतने भस्म और वगैरह ये है ना, तो ये अच्छा रिजल्ट देता है। एक ओवरऑल इसका जो रिव्यू आता है ना पेशेंट से, तो बहुत तुरंत रिजल्ट मिलता है। काफी स्ट्रॉन्ग टाइप का है ये, स्ट्रॉन्ग टाइप का कल्प है, अच्छा रिजल्ट देता है। चारू जी, और कोई सवाल इसके रिलेटेड? मंदाकिनी जी कैसी है तबीयत? ठीक है मैम, एकदम सही है। सही है, ओके। और कोई केस आपने मैडम किसी ने डाला था तो वो उनका हो गया है ना केस सॉल्व? ग्रुप पे डाला था ना, चारू जी शायद आपने डाला था। हाँ मैम, अच्छा। उनको ठीक है, कोई समस्या? ट्रीटमेंट दिया है मैंने अभी, दस हम्म। दिन का। हम्म। तो 10 दिन अभी हुए नहीं है, 10 दिन बाद में वापस आएंगे तो। अच्छा। ओके। ठीक है मैम। मैम आज एक और केस आया था मेरे पास। हाँ हाँ। अ, उसको वेरिकोज वेन है, तो उसमें कैसी केस क्या थी क्या? ट्रीटमेंट देना आवाज नहीं आया चाहिए, ठीक से। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है उसका? आपकी आवाज ये हो रही मैम। वेरिकोज वेन। अच्छा, वेरिकोज वेन्स की, ओके। एज क्या है? हाँ, एज है 27। अच्छा मैम, कुछ हिस्ट्री थोड़ी बताइए, यानी बीपी वगैरह पेशेंट का। हम्म। उसके ना वीकनेस बहुत ज्यादा। हाँ, वो हम्म। काफी वीक है, पतली से हैं। और आज मैंने उनको, और उनके क्या पैरों में दर्द भी काफी है, क्योंकि वेरिकोज वेन की वजह से उनके दर्द भी हम्म। रहता है। और बैक पेन भी रहती है। हम्म। बाकी उनको भूख कम लगती है, अच्छा। और एसिडिटी भी है। अच्छा, कुछ आपने आम हाँ, पाचन वगैरह करवा दिया? नहीं, आज ही पेशेंट आया है मेरे पास। अच्छा। ठीक है, कोई और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए मैम, केस टेकिंग करिए, और फिर हेतु, और फिर चिकित्सा डिस्कस करिए। माधुरी जी, मंदाकिनी जी, पूछिए। मैम क्या हेतु क्या है, वो पेशेंट का बताना चाहिए, वो उसका क्या हो, क्या खड़े रहने का काम है क्या है? ज्यादा। हाँ हाँ, उसके ना वर्कलोड बहुत ज्यादा है।
उनके घर में गायें भी है और जॉइंट फैमिली है, तो उनको वर्कलोड बहुत ज्यादा है। और खाना पीने का कैसा है? उष्ण तीक्ष्ण आहार कैसा? कुछ आ, मसालेदार? नहीं, मसालेदार ज्यादा नहीं खाते हैं वो। उनको भूख ही कम लग रही है, काफी टाइम हो गया उनको भूख कम लग रही है। हाँ, फिर भी भूख कम लग रही, खा रहे हैं। उन्होंने दुबले है क्या? वजन बहुत कम है? हाँ, दुबले हैं। शादी वगैरह हुई है क्या? हाँ, शादी हो रखी है, 2 बच्चे हैं, और अभी ऑपरेशन भी करवा दिया है नसबंदी का, लगभग 4 साल पहले। अच्छा अच्छा। वो बोल रहे हैं कि ऑपरेशन के बाद में मेरी ये सारी समस्याएं स्टार्ट हुई हैं। मतलब ये भूख न लगना, वीकनेस, कमर दर्द, ये हम्म। सारी बाद में हुई है। हाँ मैम, ये वात प्रकोप ज्यादा हुआ है और स्नेहन कम है इसमें, इस पेशेंट। तो ओके। आपको तो पहले वो भूख लगना चाहिए, अग्निमांद्य दूर फर्स्ट कीजिए, दीपन वेट पाचन। लॉस है क्या, वेट बढ़ा है? वेट नहीं लॉस नहीं, है वेट लॉस मैम। है, वेट लॉस है मैम। अच्छा, वात प्रकोप हुआ है और वो। बात ही ज्यादा है फिर तो। हाँ तो आप कभी और कभी उनका। क्या है ना, वजन बढ़ता है कुछ पेशेंट्स में ना, तो वहां पे हम्म। फिर प्रॉब्लम होती है, वजन बढ़ने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, उसके वेट काफी कम है। अच्छा। मेंसेस तो आता फिर है भी। बराबर? हाँ मेंसेस आता है क्या बराबर? हाँ मेंसेस। हाँ, मेंसेस है, हाँ, और उनके वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी है कभी कभार उनके। जैसे महीने में 1-2 बार ऐसे वाइट डिस्चार्ज भी होता है। उनको कमर वगैरह दुखती है ना, ये वाइट डिस्चार्ज हम्म से ही दुखती है उनको। हम्म। ये आपको ठीक करना पड़ेगा। देखिए आप उनको कुछ सर्वाइस ये है क्या, सिस्टाइटिस सर्वाइटिस वगैरह कुछ चेक नहीं करना पड़ेगा। हाँ, वो अब नेक्स्ट टाइम, अभी तो क्या, मैंने थायराइड का और मैंने टेस्ट करवाया था, तो वो तो नॉर्मल आया है। तो अभी मैंने टीबी सिर्फ है ओनली क्या उनको? हाँ, दीपन पाचन दिया है, ओनली दीपन चिकित्सा, अग्नि संदीपन और। अच्छा दिया है फिर मैम आपने, वही हम्म। बार करना चाहिए। उनका पेट साफ होता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं है कुछ? नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, पेट साफ होता है उनको। हाँ, आपने दीपन पाचन अनुलोमन दीजिए। फिर हाँ। बाद में देखिए, वेरिकोज वेन की तो बहुत रक्त मोक्षण वगैरह अच्छा ट्रीटमेंट है, कैशोर कुकुर, तिक्त शीर बस्ती, ऐसा कुछ हम्म। कर सकते हैं। टैबलेट रस पाचक, रक्त पाचक वगैरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा। विरेचन दे सकते हैं, विरेचन जरा एक। और फिर अ, स्नेहन देना चाहिए उनको, घृतपान करना चाहिए। किसका घृतपान करवाऊं, मतलब कौन? मैम नॉर्मल गोद गोद गो घृत का भी करो, नहीं तो महातिक्त घृत भी दे सकते हो उनको, महातिक्त घृत। ओके मैम। ये भी है। शिल्पा मैम से भी पूछिए ये। मैम ये ठीक है क्या, आप बताइए आप। हाँ नहीं, मुझे क्या लग रहा है ना, आम पाचन तो ठीक है, आम पाचन तो करूँ जरूर करिएगा। इसमें ना हाँ हाँ कैशोर गुगुल और जो मतलब ये बता रही ना वजन वगैरह, तो हम लोग इसमें अश्वगंधा का भी प्रयोग करेंगे। अश्वगंधा भी वेन्स के डिसीज में काफी सुंदर काम करती है, हाँ। ऑक्सीडेशन को एनहांस करके। तो वो हम्म। भी एक विचार करना होगा। हाँ एंड हाँ अश्वगंधा या तो कैशोर गुगुल या त्रिफला गुगुल, कोई भी चलेगा आपको। और मैम हाँ एज हाँ। क्या बताया आपने? 27। 27, बहुत कम एज है। और उसको हाँ। पेट का प्रॉब्लम कुछ है क्या, लाइक मतलब मल में कुछ परिवर्तन है? नहीं, मैम बोला ना, ल्यूकोरिया है उसको। ल्यूकोरिया है, एक प्रॉब्लम है उनको। हम्म। ल्यूकोरिया, बाकी तो उनको बस वही है, भूख कम लग रही है। हाँ, तो भूख के लिए तो आरोग्य। हमें ये थोड़ा अग्नि पर तो काम भी, जैसे मैडम ने आम पाचन वगैरह भी कर सकते हो, बिल्कुल। हम्म। वो मैम धीरे धीरे आरोग्य होगा। वर्धिनी दीजिए, आरोग्य वर्धिनी थोड़ा दीजिए। थोड़ा मतलब दीजिए, हाँ हाँ। हाँ दूध के साथ, नहीं तो वो लेखन भी कर सकता है, नहीं तो वजन कम भी कर सकता है, और हम्म। हाँ। वो एक भी है। कैशोर गूगल एक ऐड करिएगा, काफी अच्छा रिजल्ट है कैशोर गूगल का ना। ओके नसों के मैम। ऊपर सूजन एंड जो नसों का दर्द है वो कम हो हम्म। जाएगा कैशोर गूगल हम्म। से। और ये थोड़ा हाँ ल्यूकोरिया पर भी काम करेगा। हाँ एक हाँ आधा फोटो पेशेंट का निकाल कर भेजिए मैम ग्रुप पर, वेरिकोज का कैसा है एक्चुअली देखा जाएगा, अच्छा लगेगा। और हाँ, पेन है ठीक है। तो मैम रक्त मोक्षण कर सकते हैं आप। रक्त मोक्षण भी कर सकते हैं। हाँ, यस। रक्त मोक्षण मैंने मैम कभी किया नहीं नहीं, है। रक्त मोक्षण यानी क्या करिए ना, उसके हाथ के ही इससे वेन पंक्चर करिएगा और 30 ml 40 ml ऐसे आप निकाल सकती है। सिंपल ब्लड कलेक्शन जो बोलते हैं ना, वो करिएगा। हाथ से ही? हाँ, क्यूबाइटल फोसा से अच्छा होता अच्छा। है। पेशेंट का पेन कम होता है, उससे भी होता है। अच्छा अच्छा। यस यस। थैंक यू मैम। हाँ,
इस हिसाब से तो फिर एक बार ब्लड डोनेशन करवा ही लेना चाहिए, नहीं हर किसी को हाँ ऐसे रक्त मोक्षण हो जाएगा ना। नहीं मैम, एक्चुअली ना फर्क पड़ता है। अगर कोई हमें ऐसे भाई थोड़ा सा डर लग रहा है, रिस्क लग रही है, ऐसे जो भी, हम्म अगर कोई हमें एक्सपीरियंस नहीं है, रक्त मोक्षण के लिए जलों का अवेलेबल नहीं है, तो आप ना सिंपल ये भी कर सकते हो, ब्लड ड्रेनेज भी कर सकते हो। हाँ उससे भी बराबर। आपको 50% रिजल्ट मिलता है। 100% तो मैं हाँ वादा नहीं करूंगी, बट 50% हाँ से हाँ ऊपर मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओके दुष्ट मैम। रक्त निकल जाता है ना। हम्म। हाँ तो मैम। आप कर के देखिएगा इसको। ओके मैम, थैंक यू मैम। एंड कैशर गुगुल तो बेस्ट, ये में तो मतलब अच्छा लगता है, वो काफी वसा भी रिजल्ट देता है। गुडुची कल्प दीजिए मैम, हाँ गुडुची का दे सकते, संशीमनी वटी ये भी दे यस, वो भी सकते। चलेगा। या फिर आप ना ऐसे ये पूरी जो मेडिसिन है, यानी जैसे मैंने हाँ ब्राह्मी का बताया, ब्राह्मी है, हाँ अश्वगंधा है, और हाँ अर्जुन वगैरह, ये सब मिलाकर ना उनको थोड़ा सा ना क्षीरपाक कल्पना से दीजिएगा। और इसी क्षीरपाक में थोड़ी लहसुन की 2-3 पंख ये डालिएगा, वात के लिए अच्छा रहता है लहसुन ना, रसोन। हाँ हाँ हाँ, वो रसोन क्षीरपाक भी काफी पेन कम करेगा, रसोन क्षीरपाक से भी ओके मैम, थैंक यू मैम। होता है, और बहुत कुछ अच्छा होता ऑयल वगैरह यूज कर सकते हैं अभ्यंग के लिए? है। इसमें इतना रोल नहीं है मैम, एक्चुअली ना, मतलब हम्म हम पहले धातु पोषण पर ही ज्यादा फोकस करें। ओके ओके मैम। हम्म। और आप ऐसे अभी सूजन वगैरह है तो मालिश वगैरह तो नहीं करनी है। अच्छा, मालिश नहीं करनी। हाँ, ओके। पेशेंट को ल्यूकोरिया और मूत्र की कुछ प्रॉब्लम हो तो चंद्रप्रभा ऐड कर दीजिएगा। ये एक बार आम पाचन हो जाए ना, तो हाँ चंद्रप्रभा हाँ ऐड कर दीजिएगा। चंद्रप्रभा ठीक। से भी ल्यूकोरिया भी काम होगा, और हाँ चंद्रप्रभा हाँ में भी भस्म वगैरह है ना, तो वो हाँ हाँ वे उसके लिए भी काम करेंगे। ओके मैम, हम्म, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, बताइए फिर। होगा, धीरे धीरे होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, बट होगा हम्म। जरूर। यस। और किसी का कुछ इसमें विचार, हमारे दर्शक सारे डॉक्टर्स? शैलेंद्र जी? ओके मैम। सुमन्मत रस का प्रयोग करके देखिए सभी लोग, और बताइए। नया नया कुछ कल्प, और ये अवेलेबल है, आराम से अवेलेबल है, कोई ये नहीं है। मैम एक और केस था मेरा, हम्म इनफर्टिलिटी का केस है मैम, पीसीओडी रिलेटेड इनफर्टिलिटी है पेशेंट को ना। हम्म हिस्ट्री मैंने उसकी जो ली, पीरियड्स की उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरी मंथ उसको पूरे टाइम पे आते हैं, जैसे 3-4 दिन पहले ही, और हम्म ब्लीडिंग वगैरह भी 3-4 दिन पूरे रहती है उसको। हम्म ऐसा शुरू से ही कोई इशू नहीं है ऐसा उसका ना। बस। तो मैंने जो शुरू तो किया था उसका आम पाचन वगैरह करके, तो मैंने सोचा कि पहले मैं ओवुलेशन, तब मैंने यूएसजी नहीं करवाया था, मैंने सोचा था कि जब ओवुलेशन स्टडी और यूएसजी मतलब हम्म इकट्ठा हो जाएगा वो, तो उसके हम्म यूएसजी में ही आया कि उसका जो फॉलिकल है वही उसका साइज नहीं बढ़ रहा था, हम्म। और पीसीओडी के चेंजेस हैं उसमें। एज एज क्या है? एज मैम पेशेंट की है 28। अच्छा, मैरिड है ना? हाँ जी हाँ जी। इनफर्टिलिटी मैम, मैम पीसीओडी रिलेटेड इनफर्टिलिटी। अच्छा मैम, कुछ किया आपने विरेचन वगैरह, आम पाचन विरेचन, ऐसा रेगुलरली जो करते हैं हम लोग वैसे? मैम एक्चुअली हमारे यहाँ ना पेशेंट जो हमारा टेक्निकल जो विरेचन होता है ना वो नहीं लेते, वो नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे आपके यहाँ पे है भी नित्य नहीं। विरेचन पे डाल दीजिएगा 7 दिन का, अभिपत्तिकर वगैरह भी चलेगा। त्रिवृत तब ले डाल देती हूँ फिर मैं। चलेगा, तीव्र तौल्यो 3 दिन का, 5 दिन का, ऐसे चलाइएगा। फिर मात्रा मैम आप कितने देंगे? 5 या 10 ग्राम डेली रात को दूं ना? 10 ग्राम से इतना कुछ होगा नहीं मैम, क्योंकि विरेचन के लिए तो 50-60 ग्राम देते हैं वैसे, बट हम लोग अभी स्नेहन नहीं दिए हैं, तो एटलीस्ट हम्म। 10-15 ग्राम, तो 15 ग्राम तो दीजिएगा उसको। थोड़ा सा रात को इफेक्ट डेली। एक दिन देखे देखिएगा, उसके कोष्ठ और ये प्रकृति क्या है। ओके ओके ओके, ठीक है हम्म। मैम, वो देख के मैं देती हूँ हाँ, उसको। थोड़ा सा वो देखिएगा। बट मुझे लग रहा है वो तो ठीक है, विरेचन पे डाल दीजिएगा, बट थोड़ा कर लीजिए ना आम पाचन और ये हाँ जी। करके। हाँ हाँ, वो करके हमें करना पड़ेगा इसमें, इनफर्टिलिटी के लिए। फिर आगे आपका विरेचन हो जाए तो फिर मात्रा बस्ती स्टार्ट कर देते हैं अंजू। मात्रा बस्ती किस ऑयल की दूं मैम उनको मैं? धनवंतरम? धनवंतर तेल की दे सकते हो, शहचर की दे सकते हो। अ, कितने दिन के धनवंतर लिए के अच्छा रहेगा।
धन्वंतर तेल की अच्छी रहेगी। कितने 40 ml कितने से स्टार्ट करिए, 40 ml, फिर धीरे धीरे रोज बढ़ाइए 10-10 ml, 60-70 ml तक ले जाइए उसको। ओके ओके। मुझे हाँ मैम एक्चुअली मुझे ये एक बात की इसमें कंफ्यूजन थी कि यूएसजी में पीसीओडी भी बताया, हाँ। यूएसजी में उसके जो एग का साइज है वो इंक्रीज नहीं हो रहा था, जैसे 10 mm से आगे हुआ ही नहीं इंक्रीज, ये भी अच्छा बताया, बट पीरियड्स उसके नॉर्मल है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं मैम पीसीओडी हो तो पीरियड इरेगुलर हो, हाँ 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 शायद स्टार्टिंग फेज में हो, या शायद कहीं ना कहीं फिर दूसरा कुछ लक्षण होगा, ऐसे भी हो सकता है। तो हर बार पीसीओडी में इरेगुलर मैसेज होगा ऐसे नहीं है। अभी आप जैसे बता रही बाकी के लक्षण हो सकते हैं पीसीओडी में। फिर मैं पीसीओ पे काम करूं या फिर जो उसका एग का साइज इंक्रीज नहीं मुझे हुआ। क्या लग रहा है अभी, देखिए आप विरेचन करेंगे तो शुद्धि हो जाएगी, तो पीसीओ पर भी काम हो जाएगा, और जी आगे इन मतलब क्षेत्र की शुद्धि हो जाएगी। क्षेत्र जी शुद्ध हो गया तो आगे की गर्भधारणा में भी समस्या नहीं होगी ना। तो मतलब दोनों की ट्रीटमेंट हो जाएगी, आप विरेचन भी करेंगे, बाद मात्रा बस्ती भी देंगे तो ऐसे। हाँ तो अभी मात्रा आप बस। 15 दिन पीसीओ का विचार करके दीजिएगा। मेंसेस क्लियर है तो अगले महीने से अब उसको छठे दिन से मात्रा बस्ती स्टार्ट कर देंगे, और देखेंगे फिर जैसे एक साइज के लिए बोल रहे हैं ना आप आगे। बट अभी 15 दिन का उसको ये विरेचन वाला ये चला दीजिएगा। एक साइज बढ़ाने के लिए मैं क्षीरपाक, फलभृत का पान वगैरह बता दूंगी फिर। ठीक ठीक है मैम, फिर जब नेक्स्ट उसको आएंगे ना पीरियड्स उसके बाद फिर मैं। ठीक है मैम, आप मुझे बता दीजिए ना उसका, और रिपोर्ट शेयर करिए जरा, एक बार देखने दीजिए। मैम एक्चुअली मैंने ना उसकी फोटो नहीं ली उसकी ना रिपोर्ट की, वो अब आएगी ना मेरे पास तो फिर ठीक मैं है। लेके रखूंगी। हाँ ठीक है फिर बताइए, और मैं आपको एक साइज के लिए कुछ अच्छे से बता देती हूँ। एक बार उसका थोड़ा हल्का विरेचन हो जाए, फिर हम लोग एक साइज को लेकर छठे सातवें दिन से हम मात्रा बस्ती और पीचू धारण भी करवा देंगे उसको, है ना। जी मैम। पीचू से काफी रिजल्ट मिलेगा। ओके। ठीक है मैम, मैं फिर जब वो आएगी ना फिर मैं अच्छे सारा उसकी लेके ना आपको शेयर करती हूँ मैं। ठीक है मैम, ओके ओके। नमस्ते।